नमस्कार, स्वागत है आपका एएलपी न्यूज पर। हिंदू धर्म में बहुत सारे तीज व त्योहार मनाए जाते हैं। ये सारे त्योहार किसी न किसी कारण या उद्देश्य परक होते हैं। अगर दीपावली है तो उसका कारण भगवान राम का वनवास समाप्त करके वापस अयोध्या आगमन होना। होली है तो प्रहलाद का भगवान विष्णु की कृपा को दर्शाना। ऐसा ही एक त्योहार है करवा चौथ। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस दिन पति पत्नी को समर्पित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि सौभाग्यवती नारी पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन निर्जला उपवास रखती है। रात्रि में चंद्र दर्शन के उपरांत अपने पति के हाथों जल पीकर इस व्रत को पूर्ण करती हैं। समाज में पुरुष को यदि घर का मुखिया कहा जाता है तो वहीं नारी को गृहलक्ष्मी कहा जाता है। पुरुष के बिना स्त्री व स्त्री के बिना पुरुष अपूर्ण माना जाता है। एक सभ्य व स्वस्थ गठबंधन मिलकर एक स्वस्थ समाज की रचना करते हैं। ये कहना गलत ना होगा कि करवा चौथ पर्व एक दाम्पत्य पूज्य त्योहार है। वास्तव में ये पवित्र त्योहार जीवन साथी व जीवन संगनी का एक दूसरे के प्रति सम्मान, स्नेह व अटूट साथ का प्रतीक है। क्या है करवा चौथ व्रत? कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला यह त्योहार अपनी पूजा पद्धति के लिए भी प्रसिद्ध है। इस दिन सुहागिन नारी अपने 16 श्रृंगार करके चंद्रदेव की उपासना करती है। जो सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करती हैं, ये व्रत उनके लिए ही रखती है। यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत कोई दूसरा नहीं है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षार्थ के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। पौराणिक कथा। वैदिक पुराणों और शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और एक पुत्री जिसका नाम करवा था रहती थी। उनके भाई हमेशा पहले बहन को खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने व्रत की बात बताकर खाने से इनकार कर दिया। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। उसकी इस पीड़ा को देखकर सबसे छोटे भाई ने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट से रख दिया। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुश होकर सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है। उसे अर्घ देने के बाद खाना खाने बैठ जाती है। जब पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने वाली होती ही है, तब तक उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। जब उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, कारण जानकर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवित दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। साल भर बाद जब सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं और उसके पास जब आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह उससे भी सुहागिन करने का आग्रह करती हैं, लेकिन इस बार हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहती है। लेकिन 6 नंबर वाली भाभी उसे बताती हैं कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसलिए उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। सबसे छोटी भाभी उसकी तपस्या को देखकर पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। पूजा विधि। इस दिन भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा का पूजन करें। पूजन करने के लिए बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी बनाकर उपरोक्त सभी देवों को स्थापित करें। ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम
नमः शिवाय से शिव का, ओम षटमुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमः से गणेश का तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करें। करवों में लड्डू का नैवेद्य रखकर अर्पित करें। एक लोटा, एक वस्त्र व एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित कर पूजन समापन करें। करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें। इसके पश्चात ब्राह्मण सुहागिन स्त्रियों व पति के माता पिता को भोजन कराएं। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। पति की माता को उपरोक्त रूप से अर्पित एक लोटा वस्त्र व विशेष करवा भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी तरह अन्य खबरों के लिए बने रहिए ALP न्यूज के साथ। नमस्कार।